हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज़ ₹255। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 31 सच शर्ट्स। कह रहा है अगर आपको एक शर्ट की कॉस्ट है, कितने की एक शर्ट, 255 की, तो आपको ये बताना है कि 31 कॉस्ट शर्ट्स की कितनी कॉस्ट होगी। ठीक है, जब भी हमारे को किसी एक चीज़ का डाटा दे रखा हो और हमको कई सारी चीज़ों का डाटा निकालना हो, जैसे यहाँ है एक शर्ट का दे रखा है और 31 शर्ट्स का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस केस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका उल्टे में क्या करते हैं, जब भी हमारे को बहुत सारी चीज़ों का डाटा दे रखा हो और हमें किसी एक चीज़ का डाटा निकालना हो, एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन बतानी हो, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे को एक का दे रखा है और बहुत सारी शर्ट्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम है तो छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ही करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज इक्वल टू, ये रुपी का साइन है, 255, देन कॉस्ट ऑफ 31 शर्ट्स इज इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई 31। मैंने यहाँ 255 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 7905। इसका मतलब एक शर्ट की कॉस्ट थी 255 और 31 शर्ट की कॉस्ट कितनी है, 7905। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू टेक अवे 7 फ्रॉम 560। इसका मतलब है आप 560 में से 7 कितने टाइम्स निकाल सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो फिर इसे कैसे करेंगे, कितने टाइम्स हम 560 में से 7 ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, 560 को 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से 560 को डिवाइड किया, 7 8 जा 56, माइनस किया 56 में से 56, अब ये ज़ीरो बचा, यहाँ कैरी कर लिया ज़ीरो। देखो अब यहाँ हमने ज़ीरो लिखा लेकिन इसका यूज़ नहीं किया ना, क्योंकि 7 की टेबल में ज़ीरो तो आता ही नहीं। जब हम ऊपर से कोई डिजिट नीचे उतारते हैं और उसका यूज़ नहीं करते तो एक ज़ीरो यहाँ पर लगाते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करूँ, जब हम ऊपर से कोई डिजिट नीचे उतारते हैं सॉल्व करने के लिए, बट उसको यूज़ नहीं करते, यूज़ का मतलब वो उसकी टेबल में नहीं आ रही है, इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहे। मान लो अगर यहाँ 9 होता तो मैं यूज़ करती, 7 1 7 लिख के फिर माइनस कर देती। ये रिमाइंडर नहीं है मेरा ज़ीरो, ये मैंने ऊपर से नीचे उतारा है इसको, पर इसको यूज़ नहीं कर पाई, इसलिए मैंने यहाँ एक ज़ीरो लगाई। अब मेरा रिमाइंडर है ज़ीरो, तो इसलिए आया आंसर 80 टाइम्स। इसका मतलब हम 560 में से 7 को कितने टाइम्स ले सकते हैं, 80 टाइम्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देर आर 62 बीड्स इन अ नेकलेस। एक नेकलेस है, उसमें 62 बीड्स है। बीड्स मतलब समझते हो, नेकलेस में मोती कह लो आप, मोती है। 62 बीड्स हैं एक नेकलेस के अंदर। ठीक है, हाउ मेनी बीड्स विल बी देयर इन 43 सच नेकलेस। तो ये एक नेकलेस की बात हो रही थी, एक नेकलेस में 62 बीड्स है। अब वो आपसे कह रहा है बताओ 43 नेकलेस में कितने बीड्स होंगे। तभी मैंने जैसे आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि अगर आपको एक चीज़ का डाटा दे रखा हो और कई सारी चीज़ का डाटा आपको निकालना हो, सिमिलर उसमें कई सारी चीज़ों का डाटा निकालना हो, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है, आपको एक नेकलेस का डाटा दे रखा है और आपको 43 नेकलेसेस का डाटा निकालना है, तो कई सारे नेकलेसेस का डाटा निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई। तो 62 को क्या करेंगे, 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा आपका आंसर। नंबर ऑफ बीड्स इन वन नेकलेस इज इक्वल टू 62, नंबर ऑफ बीड्स इन 43 नेकलेस इज इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई 43। देन मैंने आपको यहाँ मल्टीप्लाई शो किया है और आगे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास 1.4। 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 पे खत्म। नेक्स्ट है 1.4, ये मेजरमेंट की एक्सरसाइज है। देखो ये चैप्टर मैंने आपको जब स्टार्ट करवाया था, मैंने आपको तभी बताया था ये रिव्यू चैप्टर है। जितना आप थर्ड में पढ़ के आए हो उसका एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा है ये चैप्टर, और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूँ, अभी आपकी फोर्थ की पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है। फोर्थ की पढ़ाई आपकी चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगी, मेन जो पढ़ाई है। अभी तो आप पीछे थर्ड का ही रिवाइज कर रहे हो ये, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है मेजरमेंट से रिलेटेड, इस बार जब आप फोर्थ में आए हो तो आपके पास ये पूरा एक चैप्टर है मेजरमेंट का। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो अपनी बुक से चेक कर सकते हैं कि उनके पास बुक में एक मेजरमेंट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको वहाँ करवाऊँगी, तो ये एक्सरसाइज भी मैं आपको तभी समझाऊँगी। बट इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप इजीली कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक टेबल बना के
मेजरमेंट टेबल जो होती है पहले वो सिखाऊंगी, उसके बाद सिखाऊंगी कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको अभी नहीं करवा रही हूँ, जब मेजरमेंट का चैप्टर करवाऊंगी तभी वो टेबल बनवाऊंगी और तभी करवाऊंगी, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको तभी कराऊंगी। ठीक है, रही बात बाकी क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन है। आप देख लो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये शायद आप पीछे भी करके आए हो अभी 1.2 में, मैंने आपको शायद होमवर्क में दिए थे वो भी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको होमवर्क रजिस्टर में ही करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो ये सेम वैसे ही होंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि लीटर है मिलीमीटर, जो लिखा है बस वो एज इट इज़ आपको कॉपी में लिखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, रही बात क्वेश्चन नंबर 1 की, ये जब मैं आपको मेजरमेंट वाला चैप्टर करवाऊंगी, चैप्टर नंबर 12, तब मैं आपको पहले टेबल समझाऊंगी पूरी मेजरमेंट की कि मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये टेबल कैसे होती है और इसको कैसे रीड करते हैं टेबल को। इस टेबल को प्रॉपरली रीड करने का एक तरीका होता है जिससे आपको ये याद रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे आपको ये लिखा हुआ है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 मीटर होते हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा है, 1 मीटर में 100 मीटर सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको टेबल रीड करना सिखाऊंगी, उस टेबल से ही फिर आप बता सकते हो कोई सी भी इन्फॉर्मेशन कि इतने लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, क्या होता है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको तभी करवाऊंगी। ये 3 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क रजिस्टर में करने हैं। सिमिलरली जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5, ये एक्सरसाइज भी आपकी है टाइम एंड मनी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी बुक में देखो एक बारी, जिन भी स्टूडेंट्स के पास बुक है, तो इससे रिलेटेड भी आपके पास बुक में पूरा एक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 13 है आपका टाइम और चैप्टर नंबर 15 है आपका मनी, जिसमें आपको ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से सिखा रखे हैं, टाइम और मनी के। ठीक है, तो इसमें जो भी कन्वर्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको वहीं पर ही सिखाऊंगी, उसी चैप्टर के साथ ही, और उस चैप्टर के साथ ही फिर हम ये वाले क्वेश्चंस भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सिंपल वाले क्वेश्चंस मैंने आपको यहीं करा दिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय द ईच क्लॉक। तो टाइम देखना मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आता होगा, क्योंकि 3rd क्लास में भी टाइम वाला चैप्टर था। और मैं फर्स्ट में पूछूँ तो कितना टाइम हो रहा है इस टाइम पे, 9:30। आप देख के बता सकते हो 9:30। जो ये छोटी वाली सुई होती है ये मिनट हैंड होती है, सॉरी ये आर हैंड होती है, और जो बड़ी वाली सुई होती है ये मिनट हैंड होती है। तो 9:30 हो रहे हैं इस टाइम। इस वाली में कितने होते हैं, इस वाली में हो रहे हैं आपके पास 6:15, क्योंकि मिनट वाली जो है वो यहाँ पर है और आर वाली यहाँ पर है। ठीक है, और इस वाली क्लॉक में कितना हो रहा है 6 o'clock। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको 3 क्लॉक दे दिए हैं और आपको टाइम बताना है कि कितना टाइम हो रहा है इन क्लॉक में, टाइम लिख दो। तो हमने टाइम बता दिया। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन फिगर, आपको ये फिगर में लिखनी है। तो 21 रुपी लिखा है, यहाँ रुपी लिखा हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, रुपीज़ पूरा लिखा है ना, तो इसको फिगर में कैसे लिखेंगे, सिंपल है, इसको फिगर में ऐसे लिखेंगे। देखो मैंने ये सॉल्व किया है, टाइम वाला भी मैंने सॉल्व किया है, ऐसा नहीं किया। तो 21 रुपीज़, अब आप ध्यान से देखो, मैंने रुपी का साइन लगाया, 21 लिख दिया। इतना तो चलो समझ आता है क्योंकि क्वेश्चन में 21 रुपीज़ था, पर ये मैंने पॉइंट लगा के 00 क्यों लिखा है। वही चीज़ आपको ये टाइम एंड मनी वाले चैप्टर में समझनी होगी, बट मैं यहाँ आपको फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अब मैंने यहाँ सॉल्यूशन किए हैं तो आपको बता देती हूँ कि कैसे किए हैं। देखो क्या करते हैं, जो पॉइंट है इससे जो पहले वाला नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं रुपी, और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं ना, इसको बोलते हैं पैसे। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, 65 रुपीज़ 75 पैसे, तो इनको फिगर में कैसे लिखेंगे, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो 65 रुपीज़ है ना, तो ये तो आप लिख दोगे आसानी से साइन लगा के, रुपी का 65। अब 75 पैसे भी तो था बाद में, इसलिए हमने पॉइंट लगा के लिखा है 75। इसका मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या होता है, पैसे, और पॉइंट के पहले वाला नंबर क्या होता है, रुपी। ठीक है, अब इनमें यहाँ मैंने लिखा रुपी 21, तो इसमें पैसे की इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना, इसलिए मैंने पॉइंट लगा के 00 लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी 80 रुपीज़ था तो मैंने 80 रुपीज़ लिख दिया, पॉइंट लगा के 00 लिख दिया। यहाँ 109 रुपीज़ था तो रुपी का साइन लगा के 109 लिख दिया, पॉइंट 00 रुपीज़ है, पैसे आइए। इसका मतलब अगर आपको पैसे की इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो आपको क्या करना है, पॉइंट लगा के 00 लिख देना है, और आगे रुपी की इन्फॉर्मेशन जो दी है वो लिख देनी है। जब आपको पैसे की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो पॉइंट के बाद पैसे वाली इन्फॉर्मेशन लिख दो, जैसे मैंने यहाँ लिखी है
₹65.75। पॉइंट के बाद वाला पैसा है, पॉइंट के पहले वाला रुपीज़ है। ठीक है, ये मैंने ऐसे किया है इन फिगर। नेक्स्ट शायद आपके लिए इन वर्ड्स है। राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड। अब देखो इन्होंने ये ऐसे लिख के दिया है जैसे ऊपर वाले हमने सॉल्यूशन लिखा था, अब हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया पॉइंट से पहले वाला क्या है आपका रुपीज़, और पॉइंट से बाद वाला क्या है आपका पैसे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 95 रुपीज़ पूरा वर्ड्स में लिखेंगे, स्पेलिंग्स 95 रुपीज़, और पैसे कितने हैं 21 पैसे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 95 रुपीज़ 21 पैसे। तो ये लिख दिया हमने वर्ड्स में। अब आप सारे लिख सकते हो इसके, देखो यहीं से करते हैं हम। 105 रुपीज़ 35 पैसे, 83 रुपीज़ 55 पैसे, 220 रुपीज़ 75 पैसे। इसमें एक चीज़ है, इसको ठीक से रीड करना, 220 ऐसे ही लिखना है, 220 रुपीज़ नहीं लिखना, 220 रुपीज़ 75 पैसे। ठीक है, अगर आपने रीड गलत किया तो आप लिखोगे भी गलत, इसलिए कह रही हूँ रीड सही से करना। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो सिंपल थे। एक आपको वर्ड्स में दिया था तो फिगर में लिखना था, और एक आपको फिगर में दिया था तो वर्ड्स में लिखना था। ठीक है ना। अब एक और चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर फिगर में था, ये वर्ड्स में लिखा था 65 रुपीज़ 75 पैसे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिखा है 95 को भी पूरा खोल के लिखा है, स्पेलिंग में ऐसे लिखा है ना मैंने। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इस फॉर्म में 95 रुपीज़ 75 पैसे। अगर इनकी स्पेलिंग नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट जैसे मैंने काम किया है क्लास वर्क रजिस्टर में वैसे ही काम करना है। ये मैं आपको जो दूसरा तरीका बताती हूँ ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये मैं फिर बोल लूँ, ये सारे तरीके आप टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम में लगा सकते हो, या फिर जब मैं आपको होमवर्क करने के लिए दूँ सिमिलर पार्ट जो देती हूँ उनमें लगा सकते हो। बट मेरे क्लास वर्क रजिस्टर में सबको एक ही जैसा करना है जैसा मैंने किया है। क्लास वर्क रजिस्टर में आप अपना कोई भी तरीका नहीं लगाओगे। जो मैं होमवर्क में देती हूँ आप उसमें अपना तरीका लगा सकते हो, टेस्ट में लगा सकते हो, एग्जाम में लगा सकते हो। क्लास वर्क रजिस्टर में आपको ये सेम एज इट इज़ ही करने हैं जैसे मैंने किए। अगर मैंने यहाँ 95 की स्पेलिंग लिखी है तो आप भी यहाँ 95 की स्पेलिंग ही लिखोगे, लेकिन आप यहाँ 95 लिख सकते हो 95, बट कब लिख सकते हो, जब मैं आपको होमवर्क में देती है तो। ठीक है, तो वो दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कन्वर्ट है, पैसे में कन्वर्ट करना है रुपये को, और यहाँ पर पैसे को कन्वर्ट करना है रुपये एंड पैसे में। फिर वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन अभी इस टाइम पे नहीं कराऊंगी। जब मैं आपको टाइम एंड मनी वाला चैप्टर कराऊंगी तब वहाँ मैं आपको ये कन्वर्ट करना सिखाऊंगी कि हम पैसे को रुपये में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रुपये को पैसे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और पैसे को रुपये एंड पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब मैं आपको वहाँ सिखा दूँगी तो ये वाले दोनों क्वेश्चन मैं आपको तब रिवाइज़ कराऊँगी। ठीक है, मैं अभी इसलिए 2 क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। तो आज मैं आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट करती हूँ। चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने आपके 3 क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है एक्सरसाइज 1.5 का, और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का। मुझको ये तीनों क्वेश्चंस याद रहेंगे, जब भी मैं इनसे रिलेटेड चैप्टर आपको समझाऊंगी तब मैं आपको ये तीनों क्वेश्चंस करा दूंगी। तो प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज करके ये मत बोलना मैम आपने क्वेश्चन 1 नहीं करवाया 1.4 का, आपने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नहीं करवाया, ये आप करवाओगे क्यों नहीं, कराया क्यों नहीं है, कब करवाओगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, जब मैं आपको ये पूरे चैप्टर समझाऊंगी तब मैं आपको ये तीनों क्वेश्चंस उन चैप्टर्स के साथ ही कराऊंगी। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चंस मैंने ओमिट करा दिए हैं, नहीं, ये मैं कराऊंगी जब चैप्टर कराऊंगी, अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी आपको ये सारे कंसेप्ट एकदम याद नहीं है, और शॉर्ट में कंसेप्ट बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको पहले डीपली चैप्टर समझाऊंगी, उसके बाद ही क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क है, होमवर्क पेज देखते हैं। रिवाइज क्लास वर्क, जितना काम मैंने करवाया आपको वो रिवाइज करना है। डू क्वेश्चन नंबर 2 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इन होमवर्क रजिस्टर। ये वही क्वेश्चन है एडिशन वाले जो मैंने आपको दिए हैं, ये रे 2 से लेके 5 तक। ठीक है, ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, इसलिए मैंने ये यहीं पर ही अभी करवा दिया कि आप अभी होमवर्क में कर लो। ठीक है, नहीं तो ये भी हम चाहते तो मेजरमेंट का जब चैप्टर करते तब कर सकते थे, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सबको आता है क्योंकि मैंने बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगी। ठीक है, और इतना आप कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना प्लीज़, क्वेश्चन से रिलेटेड ही पूछना। ये मत बोलना मैम आपने क्वेश्चन 1 क्यों नहीं कराया, कब कराओगे, छुड़वा क्यों दिया। मैं आपको फिर बोल रही हूँ जब चैप्टर कराऊंगी तब मैं आपका ये क्वेश्चन करा दूंगी, कंसेप्ट क्लियर करके कराऊंगी, रटवाना नहीं है। रटवाना होता तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख के आपको अभी करवा देती।
बट मुझे रटवाना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको ये अभी नहीं करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इतने आप ये चैप्टर करके अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।